वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिविजन क्लासेस। हमने हमारे पहले लेक्चर में पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में और आज अपने सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? लेट अस सपोज मेरे पास ये एक मेटल एटम है, हमारे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है, जिसके लिए मुझे इसे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन की भी तो कुछ एनर्जी होगी ना, जो मिनिमम एनर्जी जितनी हम इसको सप्लाई करेंगे उतनी पे ये बाहर निकले। तो अब मैं यहाँ से ये लाइट रेडिएशन भेज रही हूँ, एक लाइट एनर्जी जा रही है। अब वो लाइट एनर्जी जो है वो इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो है उससे ज़्यादा की या उतनी होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है ना, ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा हमारा, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, चलिए लिखते हैं। It is the phenomena of ejection of electron from a metal surface by striking a light energy of suitable energy or frequency। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, दैट it is the phenomena of ejection of electron by striking a light energy of suitable frequency or energy। तो इतना आपको मतलब समझ आया इसका। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जो इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी, जितनी हमको सप्लाई करनी ही थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को भी तो हम कुछ बोलते होंगे, कुछ नाम होगा उसका। तो उसको हम 4 नाम से जानते हैं। चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में किसी भी नाम से आ सकता है। तो चारों नाम आपको याद भी होने चाहिए और आपकी कॉपी में भी लिखे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन नेम जो होता है इसका, वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा नाम इसका होता है हमारे पास वर्क फंक्शन। तीसरा नाम हमारे पास है इसका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। एंड लास्ट एंड फोर्थ नेम हमारे पास है इसका क्रिटिकल एनर्जी। ये 4 नाम से ये जानी जाती है और ये चारों ही नाम आपको याद होने चाहिए एंड आपकी कॉपी में भी लिखे होने चाहिए। तो जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये कौन सी एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है जो हमको चाहिए होती है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, लिखिए, चलिए साथ में लिखते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी required to eject an electron from a metal surface। यही डेफिनेशन बनेगी ना इसकी, that it is the minimum amount of light energy required to eject an electron from a metal surface। अब देखो, लाइट एनर्जी बोलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट रेडिएशन ही तो दे रहे हैं ना, लाइट एनर्जी ही तो दे रहे हैं हम इसमें, जिसकी वजह से हम ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहे हैं। और मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ये हमारे पास कि कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये वो एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी। और इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, याद रखिए मेटल आटम है तो मेटल सरफेस में से इजेक्ट करेंगे। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम डिनोट करते हैं E0 से। एंड इसको याद रखिए, E0 इज इक्वल्स टू h/0। ये हमारा फॉर्मूला होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। और यहाँ पर E0 क्या हुआ, E0 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और μ0 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब
हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है ना, है ना, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ म्यू नॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ सी बाई लैम्डा नॉट, लिख सकती हूँ। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर ई नॉट इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा नॉट, और ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी का। क्लियर होगा आपको इतना। अब यहाँ पर लैम्डा नॉट जो हमारे पास है वो क्या बन गया, हमारा लैम्डा नॉट यहाँ पर बन गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आई होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर होगा जितना मैंने आपको समझाया। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिकली क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पर एक नोट हमारे पास आता है, इसको याद रखेंगे हम, नोट के फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पर। और वो नोट क्या बनता है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट can only be seen in metals। यहाँ पर मैंने मेटल एटम लिया था ना, इसी वजह से लिया था, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन ओनली बी सीन इन मेटल्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज हम जानते हैं कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है हमारी, मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो बेसिकली काम तो यही है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का। अब मेटल्स में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से हमें उससे ज़्यादा लाइट एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती, हमें मिनिमम कम लाइट एनर्जी सप्लाई करने में भी हमारा इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलता है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लाइट एनर्जी, जो कि काइंड ऑफ मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है व्हेन कंपेयर टू मेटल्स। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमें सिर्फ मेटल में दिखता है, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा रीज़न बना कि मेटल्स में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिलता, बिकॉज उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ड्यू टू विच लेस अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे एक डेरिवेशन, एक इक्वेशन की तरफ। तो वो क्या है हमारे पास, देखिए सपोज दोबारा से हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, मेटल एटम है, हमने ऑर्बिट बना दिए और ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया एक। अब इसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लाइट रेडिएशन दी, इसको लाइट एनर्जी दी। लाइट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये होती है हमारी लाइट एनर्जी। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। अब सपोज इस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो थी, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, वो थी 80 जूल्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी 80 जूल्स की चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सप्लाई करा है विद 100 जूल्स। 100 जूल्स मैंने इसको एनर्जी यहाँ से सप्लाई करी है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए तो सिर्फ 80 जूल्स चाहिए, ठीक है। तो 80 जूल्स क्या है, हमारा ई नॉट है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला विद द हेल्प ऑफ 80 जूल्स, जो कि था हमारा ई नॉट। तो ये हो गया हमारा ई नॉट। लेकिन अब हमारे पास 20 जूल्स ऑफ एनर्जी तो फिर भी बची ना, 100 माइनस 80 कितना हुआ, 20 जूल्स ऑफ एनर्जी अभी भी हमारे पास बची है। तो वो जो 20 जूल्स ऑफ एनर्जी होगी, उसका क्या काम होगा, वो एनर्जी अब क्या करेगी, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ से आगे जो मोशन में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, वो उस 20 जूल्स की वजह से होगा। समझ आई आपको, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम तो ई नॉट ने कर दिया, सिर्फ 80 जूल्स लगी हमें, लेकिन 20 जूल्स भी तो बच गई ना, हमारे पास 20 जूल्स एक्स्ट्रा थी। तो वो 20 जूल का काम ये था कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे मोशन में आ गया। तो ये अब हम जानते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या कहते हैं हम उसे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ। इतनी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ई नॉट की वजह से,
आगे मोशन में आया काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मैंने सप्लाई किया था ई होती है ना लाइट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट सॉरी, तो मैंने ई से सप्लाई किया, ई जो था वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, दैट ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाइन, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सबसे पहला। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अब देखो ई क्या है हमारे पास, व्हाट इज ई? सप्लाइड एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी। और ई नॉट क्या है हमारे पास? ई नॉट है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो क्लियर है आपको ये चीज? यहां से हमारा पहला फॉर्मूला तो बन गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई माइनस ई नॉट, है ना। अब ई क्या होता है? वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड ई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, है ना, ये बात हमें पता है। तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच दोनों जगह से कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये बन गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा से हम जानते हैं दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा एंड न्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट। तो अगेन मैं ये यहाँ पर ये वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना। म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट। वहाँ पर म्यू की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगी तो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट। यहाँ पर सी हमारे पास कॉमन है, कॉमन बचा तो बाहर निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई यहाँ पर हमारे पास? एच सी इंटू 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो ये बन गया हमारी फाइनल इक्वेशन। फाइन, तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला था E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, और तीसरा हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तीनों फॉर्मूले अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें यूज़ होंगे, तो याद रखिएगा इन तीनों फॉर्मूलों को। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन पर है। क्या है पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास? कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, और हमको म्यू नॉट गिवन है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, तो अब पहले लिख लो क्या गिवन है हमें। फ्रीक्वेंसी यानी म्यू गिवन है कितना? 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स, और म्यू नॉट गिवन है हमें कितना? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स। फाइन, और ढूंढना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट, यही यूज़ करेंगे ना, क्योंकि म्यू गिवन है, म्यू नॉट गिवन है। एच हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। काइनेटिक एनर्जी हमें ढूंढनी है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। म्यू की वैल्यू हमारे पास है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। यहाँ पर 10 कॉमन निकालेंगे हम बाहर, तो 10 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2.5 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 2.5 माइनस 2 कितना हुआ? 0.5, 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 प्लस 10 कितना हुआ हमारे पास? माइनस 24। और लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या है हमारे पास? 6.626, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास?
6.626 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻⁻24 काइनेटिक एनर्जी। अब मैच करिए, हमारा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बताइए। 3.31 इंटू 10⁻⁻24 हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। फाइन, देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है हमें ये। फाइंड आउट थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁻8 जूल फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमें 1.34 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे ताकि उससे हमें इजीली पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए क्या गिवन है हमें। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हमें ढूंढनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 हमें ढूंढनी है। ठीक है, लाइट रेडिएशन ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁻8 जूल फॉल्स, जो एनर्जी फॉल कर रही है वो क्या होती है, E होती है। तो E कितना है हमारे पास, 5.2 इंटू 10⁻⁻8 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितनी, 1.34 इंटू 10⁻⁻8 जूल। अब हम जानते हैं क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से बताइए, E माइनस E0। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E कितना है, 5.2 इंटू 10⁻⁻8। ओके फाइन, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, E0 ढूंढना है हमें। फाइन फाइन फाइन, तो चलिए E0 ढूंढना है ना हमें, तो सिर्फ E0 का E0 कैसे मिलेगा हमारे पास, यहाँ से E0 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, E माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E0। ठीक है, E क्या है हमारे पास, 5.2 इंटू 10⁻⁻8 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.34 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू E0। अब चलिए क्या आएगा हमारे पास, 5.2 माइनस 1.34 दैट इज इक्वल्स टू 3.80 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स। E0 है तो जूल्स में ही होगा, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे इस आंसर से, देखिए 3.80 इंटू 10⁻⁻8 कौन सा ऑप्शन है, 3.80 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मैच होता है, और ये हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पर। फाइन, तो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, when struck by a radiation of 5.5 electron volt, the energy, the kinetic energy of ejected electron is 2.5 electron volt. Find out क्या ढूंढना है हमें, फाइंड आउट आयनाइजेशन एनर्जी हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या गिवन है हमें, when struck by a radiation, strike मतलब E गिवन है हमें, E कितना है हमारे पास, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें ढूंढना क्या है, बाय इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है कितनी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको ढूंढना है क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो भी सेम बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट रेडिएशन एंड फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जब भी क्वेश्चन में गिवन हो आयनाइजेशन एनर्जी और क्वेश्चन हो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उसको हम हमेशा E0 लेके चलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमको ढूंढनी है थ्रेशोल्ड एनर्जी E0। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, हमेशा आपको आंसर निकालना है जूल्स में। देखो आपको ऑप्शन भी किस में गिवन है, जूल्स में, तो अभी तो हमको दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E0 इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन इजी करेंगे, पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं E0, और फिर लास्ट में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, जूल्स में। फाइन, तो E कितना है हमारे पास, 5.5 माइनस कितना है, 2.5, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5.5 माइनस 2.5 कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारे पास। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, तो याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स।
अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 1.602 दैट विल बी इक्वल टू तो E नॉट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स। कैलकुलेट करने पे आया हमारे पास 4.80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स। अब देखिए 4.80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कहाँ पर बन रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन 4.82 4.80 राउंड ऑफ 4.8 तक तो सही आ रहा है ना हमारा आंसर। तो हमारा आंसर सबसे ज़्यादा मैच किससे करे, डी से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। फाइन, आई होप आपको क्लियर होगा अगला क्वेश्चन, एंड आप साथ साथ कर भी रहे हैं मेरे, नहीं कर रहे तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साथ में मिलके करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास आपकी स्क्रीन पर, ये रहा सामने, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, द E नॉट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सप्लाइड एनर्जी इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो E नॉट गिवन है हमें कितना, E नॉट है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी सप्लाइड हम शुरू से बताते आ रहे हैं, एनर्जी सप्लाइड क्या है E, तो E इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जहाँ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा ना तो आप उसको काइनेटिक एनर्जी मानेंगे। जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब हमें ढूंढना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोबारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है हमें, ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करके लास्ट में निकाल लेंगे हम जूल्स में, हमें पता है कितना होता है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए लिखते हैं हमारा फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, अपना यही फॉर्मूला था है ना, काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस E नॉट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E कितना है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 माइनस 2.5 कितना आएगा हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जूल्स में कन्वर्ट करना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.602 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स, यही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, चलिए 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 दैट इज इक्वल्स टू 2.403 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल्स, ये हमारा आंसर बना। अब देखते हैं 2.403 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, 2.40 कहाँ आ रहा है, 2.4 देखो यहाँ तो 2.0 आ गया, 2.4 ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके 2.40, ठीक है। हमको एग्जैक्ट आंसर देखना है, मैच कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे पास MCQ में है तो मैच करेंगे आंसर। 2.4 इंटू 10 की पावर -19, 2.4 इंटू 10 की पावर -19, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 4 न्यूमेरिकल्स और हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई होप आपको समझ आया होगा एंड आपके साथ साथ क्वेश्चंस भी करे होंगे। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।